राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी और रोठ तीज की एक पवित्र पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। एक बार उसका पति परदेश कमाने जाता है। सास ससुर रोज मंदिर जाते और शाम को घर आते। तब सास बहू को बोलती है, बहू, चूल्हे की आग और परिंदे का पानी खत्म मत होने देना और शाम को हम आए उससे पहले दिया बत्ती कर लेना और खाना बना लेना। इस तरह कई दिन निकल गए, लेकिन एक दिन चूल्हे की आग और परिंदे का पानी दोनों खत्म हो जाते हैं। तो बहू भागी भागी पनघट से पानी भर लाती है और चूल्हे की आग मांगने के लिए पड़ोस में जाती है और पड़ोसन से आग मांगती है। लेकिन पड़ोसन ने कहा, हम आज के दिन किसी को कोई चीज़ नहीं देते हैं। बहू बोली, क्यों, आज ऐसा क्या है? तब पड़ोसन बोली, आज अनंत चतुर्दशी है, आज हमारा व्रत होता है। आज के दिन हम पूरे घर को साफ करके चूल्हा लीपते हैं, परिंदे को पूरा खाली करके ताज़ा पानी भरते हैं, उसके बाद अनाज पीसते हैं और 7 तरह का अनाज मिलाकर रोट बनाते हैं। दूध, सूत, दूब, चना, धनिया, दही, घी मिला करके हम रोट बनाते हैं और फिर अनंत देव भगवान की पूजा करते हैं और रोट का प्रसाद का भोग लगाते हैं और वही हम खाते हैं। इसलिए हम आज के दिन कुछ नहीं देते। तब बहू घर आती है और खाली हाथ ही आ जाती है और मन ही मन सोचती है, आग भी नहीं मिली तो क्यों ना मैं व्रत ही कर लूं। तो वो पूरा घर की साफ सफाई करती है, चूल्हा लीपती है और परिंदे को पूरा खाली करके भरती है, फिर अनाज पीसती है और रोट बनाती है। तब तक शाम को उसके सास ससुर भी आ जाते हैं और सास ससुर से अनंत देव भगवान की पूजा करवाती है, रोट का भोग लगाती है और अपने सास ससुर को रोट का खाना खिलाती है। सास ससुर उससे पूछते हैं कि बहू, तुम ये सब क्या कर रही हो? तब बहू उनको कुछ नहीं बताती। उसी दिन उसका पति भी खूब सारा धन कमाकर लौट आता है। रास्ते में जब वह आ रहा था तो उसे एक सांप मिला। सांप बोला, मैं तुझे डसूंगा। लड़का बोला, सर्प देवता, मैं 1 साल के बाद घर आया हूँ, मैं अपने बूढ़े माँ बाप से मिल लूँ, उसके बाद आप मुझे डस लेना। सर्प पहले तो मना कर देता है, लेकिन लड़का बोला, मैं तो सोच रहा हूँ कि जब रात्रि को मैं सोऊं तो चादर लटका दूं ताकि आप उस चादर पर चढ़कर मुझे आप डस लें। सर्प को विश्वास हो जाता है। सर्प बोलता है कि मैं रात्रि को 12 बजे बाद आऊँगा और तुझे डसूंगा। लड़का बोला, ठीक है। तब लड़का घर आया और अपने माता पिता से मिला, पत्नी से मिला। लड़का अपने माता पिता से बातें कर रहा था। पत्नी पूरे दिन की थकी हुई थी। उसने एक थाली में रोट रख दिया ताकि उसका पति जब माता पिता से मिलकर आए तो खा ले। पत्नी को खाट पर लेटते ही नींद आ जाती है। पति कमरे में आता है और पत्नी को सोया हुआ देखता है तो वो कुछ नहीं बोलता। पति को भूख कहाँ लगने वाली थी, वो बिना खाए ही सोने की कोशिश करता है। उसकी रोटी की थाली वहीं कमरे में रखी हुई थी, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। वो 12 बजने का इंतजार करने लगा। तभी थाली में रखे हुए रोट बातें करने लगे और बातें करते हुए वो कह रहे थे, इसकी पत्नी ने पहली बार व्रत रखा है, अनंत देव की पूजा की है, रोट की पूजा की है। इसका पति साल भर बाद घर आया है और इसे रात 12 बजे सांप डसने आएगा। अगर हमने इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तभी रोट जो बातें कर रहे थे वो सारी बातें
उसका पति सुन रहा था। तभी रोट जो 7 चीज़ों से मिलकर बना था, दूध, सूत, दूब, चना, धनिया, दही, घी, सभी रोट में से बाहर निकले। तो कोई तलवार बन जाता है, कोई चाकू, कोई ढाल, कोई लकड़ी। लड़का खाट पर लेटे लेटे रोट की सभी बातें सुनता रहा। तभी वहां सर्प आया। सभी ने उसे मारकर एक बर्तन के नीचे छुपा दिया। सभी 7 चीजें वापस रोट में बदल गए और थाली में आकर बैठ गए। उसके बाद लड़के को नींद आ गई। उसकी पत्नी तो सुबह अपने समय पर ही उठ गई, लेकिन उसका पति देर तक सोता रहा। काफी देर बाद जब वह सोकर उठा तो उसके माता पिता ने पूछा, बेटा आज तो तू बहुत सोया, पूरा ही दिन ही निकल गया। तब बेटे ने कहा, माँ कल क्या दिन था, तेरी बहू ने किसका व्रत रखा था? तब माँ बाप ने कहा, बेटा तेरी बहू ने पड़ोसन की देखा देखी करी है, अनंत देव की पूजा की है, घर को लीपा, परिंदे को पूरा खाली करके पानी भरा, रोट बनाए और हमें भी शाम को बहुत देर से खाना मिला। तब बेटा बोला, माँ आज मैं तेरी बहू के अनंत चतुर्दशी व्रत की वजह से जिंदा हूँ। और रात रोट वाली बात और सर्प वाली बात बताई। यह बात सुनकर उसके माता पिता सकते में आ गए और सब उस दिन उन्होंने अनंत देव भगवान को मन से माना। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उस गांव के राजा ने भी मुनादी करवाई कि आज के बाद सभी अनंत देव भगवान का व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे और रोट का भोग लगाएंगे। तो आज मैंने आपको अनंत चतुर्दशी की एक बहुत पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।